हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस। देखो यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज का लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो देखो, इस टॉपिक की बात करें तो आप सभी जानते हो, आपने कोई ना कोई एग्जाम फेस कर रखा है, तो आपको 100% आपको ये पता है कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, इस टॉपिक को मैंने इस तरह से कवर किया है, वो भी ट्रिक्स के साथ कवर किया है। ट्रिक से एक एक चीज़ को समझाएंगे। जितने भी विटामिन है उनको ट्रिक से आपके एकदम अच्छे से याद करा देंगे। एक बार कंप्लीटली वीडियो देख लिया ना, तो 100% मान के चलिएगा, इस टॉपिक से आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से कराएंगे एक एक चीज़ को, तो आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएंगी। पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या होता है विटामिन, किसने खोज की, कितने टाइप का होता है, कौन से विटामिन में क्या होता है, सारी चीज़ों को ट्रिक से करने वाले हैं। और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट रखा है उन क्वेश्चंस का जो बार बार इस टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को, और बराबर आप आंसर देते रहिएगा जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम विटामिन की, तो हमको ये पता होना चाहिए विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या है। देखो, विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, पदार्थ है, जिससे क्या है हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन ये जो विटामिन है ना, ये हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि विटामिन का क्या काम होता है। तो विटामिन हमारी बॉडी को किसी प्रकार की एनर्जी प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी को अनेक प्रकार के जो भी रोग होते हैं उन सभी से बचाने में मदद करता है, बचाता है। अब बात हो रही है फ्रेंड्स, विटामिन की बात हो रही है, तो विटामिन की खोज किसने की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक। फंक ने विटामिन की खोज की है। देखो, जिस तरह से आप इस तरह से याद रख लीजिए, ये इतने सारे विटामिन है। अब जैसे एक छोटा सा बेबी है, उसने ये सारे विटामिन की मिक्स की हुई एक बोतल पी ली, है ना, तो उसके क्या लगे, उसके आ गए पंख, पंख आ गए, पंख निकल गए और वो उड़ने लगा। तो बस इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके याद करना है ट्रिक से। तो पंख किसके लगे, बच्चे के। कब लगे, विटामिन की पूरी बोतल पी डाली तब जाके, है ना। तो फंक, फंक ने क्या की, खोज की विटामिन की। यहाँ देखिए विटामिन कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCDE, ये विटामिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सारी चीजें। अब देखो, विटामिन की खोज किसने की, ये मैंने आपको याद करा ही दिया, फंक ने की। और कितने टाइप के विटामिन होते हैं आप यहाँ इमेज के जरिए भी देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है और इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक विटामिन को बड़े अच्छे से ट्रिक से करने वाले हैं। अब कंटिन्यूसली वीडियो को देखते जाइएगा। अब फ्रेंड्स देखो, विटामिन की बात करें तो कुछ विटामिन तो होते हैं वसा में मतलब जल में घुलनशील, और कुछ होते हैं वसा यानी कि फैट सॉल्यूबल। तो ये दो तरह के विटामिन होते हैं। अब किसको किस तरह से याद करेंगे, तो यहाँ देखिए, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, बाकी सारे फैट में घुलनशील यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। याद आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विटामिन कितने होते हैं, KE, DA, बी और सी, टोटल ये इतने टाइप के विटामिन होते हैं। इसमें से देखो, ये तो होते हैं फैट सॉल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील, और बाकी बच गए बी और सी, ये होते हैं जल में घुलनशील। आप ये ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स, विटामिन KE, DA यानी कि कीड़ा, क्या है, कीड़ा। अब कीड़ा जो होता है, जैसे ये देखिए, ये एक गिलास है जो कि दूध से भरा हुआ है। अब ये दूध से भरा, दूध मान लो, पानी मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें क्या हुआ, एक कीड़ा गिर गया फ्रेंड्स। क्या गिर गया, कीड़ा। अब आप इसको स्पून की हेल्प से आप कितना भी इसको मिलाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये जल में, ध्यान दीजिए, पानी से भरा ये एक गिलास है जिसमें कीड़ा गिर गया, और इस कीड़े को आप चम्मच से खूब मिला रहे हो, लेकिन ये पानी में कभी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कीड़ा नहीं मिलेगा पानी में। तो कीड़ा यानी कि विटामिन KE, DA, ये पानी में नहीं मिल रहे, पानी में नहीं मिल रहे, तो ये कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल है, वसा में घुलनशील। और बाकी बचे बी और सी, वो है जल में घुलनशील। तो अब देखो, अपन को क्या करना है, यहाँ पे जितने भी विटामिन है ना, कि भाई कौन से विटामिन से क्या रोग होता है, उन रोग को याद करने की देखो बहुत प्यारी सी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, रवे सारे वर, बस इतनी सी ट्रिक है, रवे सारे वर। तो देखो, रे से बना है रतौंधी, विटामिन A की कमी से जो रोग होता है उसका नाम रतौंधी है। और बी से मतलब रवे, तो विटामिन बी जो है ना, B1,
है ना, इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी, तो ये ध्यान रखना है। रवे सारे, अब सा से क्या बना, स्कर्वी रोग जो कि होता है विटामिन सी की कमी से। और रवे सारे, रे से क्या बना, रिकेटस, विटामिन डी की कमी से होता है। रवे सारे वर, वैसे क्या बना, वे को रिलेट करेंगे हम वैसे, तो भांजपन, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। और फिर ये रे आ गया लास्ट में, तो रे से बना रक्त का थक्का न बनना, ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। अपनी ट्रिक क्या है, बहुत प्यारी सी ट्रिक है, बस ट्रिक इतनी है कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है रथ, रथ रे में इससे क्या बन रहा है, रेटेनॉल, रेटेनॉल इसका रासायनिक नाम है। और पिछली स्लाइड में हमने देखा था इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। फिर देखो B1 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, जो कि पिछली स्लाइड में मैंने ट्रिक से आपको बताया था। रथ पर एक ट्रॉफी, है ना, रथ पर एक। अब ए देखो, पर ये साइलेंट है, ए से क्या बना, एस्कर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग होता है। रथ पर एक, अब एक में ए से तो हमने देख लिया, फिर कैसे क्या बना, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। फिर टॉफी, तो टॉफी में टे से बना टैकोफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है बांझपन और नपुंसकता। फिर है टॉफी, फी से क्या बना, फी से बना फिलियो कीनोन, और इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। तो ये सभी इनके रासायनिक नाम है, और ये सभी इनकी कमी से होने वाले रोग है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप आसानी से इनका रिवीजन कर सको। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि विटामिन बी जो है ना, ये काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो जितने भी प्रकार हैं विटामिन बी के, एक एक को याद कर लेते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे ट्रिक लिए, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, बस ये जो थोड़ा है ना वो किस पर जाकर बसा, न्यू पेंट पर बसा, बस इतनी सी ट्रिक है। तो यहाँ देखिए, थो से क्या बना, थाइमिन रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। और थोरा, है ना, तो रा किससे, रा से बना रेबोफिलोविन, और जो कि है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। फिर है न्यू से बना, न्यू से क्या बना, निकोटिनेनाइड या फिर नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। उसके बाद पेंट से क्या बना, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। फिर पर से कब क्या बन रहा है, पायरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया रोग, है ना, अरक्तता। विटामिन B7 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो B6 हो गया, B7 हो गया, विटामिन B1 हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये B12, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, और विटामिन B12 है, इसको रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो विटामिन है जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये विटामिन कौन सा है, विटामिन B12, क्योंकि इसमें इसके रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन, तो यहाँ से इसमें यूज किया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ देखिए, विटामिन ए के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, रासायनिक नाम रेटेनॉल है, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट सोर्स क्या है, तो बेस्ट सोर्स है गाजर। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B1 के बारे में, रासायनिक नाम थाइमिन है, इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। और बेस्ट स्रोत जो है, सोर्स है, वो मूंगफली, आलू, सब्जियां। इसी तरह से विटामिन B2 का देख सकते हो, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रोग होता है त्वचा फटना, आँख का रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और स्रोत कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से रोग होता है बाल सफ़ेद होना या फिर पैरों में जलन होना, ये सभी रोग होते हैं B3 के कारण। और इसके बेस्ट सोर्स क्या है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। अब देखते हैं फ्रेंड्स विटामिन B5 के बारे में, तो देखो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड, ये रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है पेलाग्रा रोग होता है। अब ये पेलाग्रा रोग क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो मासिक विकार है, और इसके बेस्ट सोर्स क्या है वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर रखे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम मैंने ट्रिक से आपको याद करा दिए हैं, तो बहुत आसान हो रहा होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए विटामिन B6 को, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया यानी अरक्तता का रोग होता है, और त्वचा का रोग भी इसकी कमी से होता है B6 की कमी से। और बेस्ट सोर्स की बात करें तो दूध, मांस और हरी सब्जियां। अब B7 की बात करते हैं, इसको विटामिन H बोलते हैं। बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B7 की कमी से होता है। और बाल गिरना ये भी होता है B7 की कमी से। अब इसके बेस्ट सोर्स है ईस्ट, गेहूं, अंडा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा है विटामिन B12 के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। अब यहाँ पे साइनोकोबालेमिन जो आ रहा है, इसमें इससे बन रहा है कोबाल्ट। और कोबाल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विटामिन है जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। और इसकी कमी से क्या रोग होता है वो सभी आप देख सकते हो। रासायनिक सोर्स भी यहाँ पे लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट, विटामिन C के बारे में देखिए। रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स आंवला है। वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में विटामिन C रहता है, सभी खट्टे फलों में, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, उसके बाद नींबू, फिर संतरा। और विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी। फ्रेंड्स विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पहले तो इसका रासायनिक नाम देखिए, जो कि मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था, कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस रोग होता है। क्या समझते हो आप रिकेटस रोग से? तो फ्रेंड्स रिकेटस रोग की बात करें तो आप जानते हो कि बच्चों में अंगों की हड्डियों का मुड़ना, यह जो रोग होता है ये कहलाता है रिकेटस रोग कहलाता है। अब इसका सबसे अच्छा जो सोर्स होता है ना, सबसे बेस्ट सोर्स की बात करें तो मछली के लीवर का तेल ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश भी, जो सुबह का जो सूर्य निकलता है ना, सुबह सुबह के टाइम, तो जो 10-15 मिनट का जो होता है ना, वो बड़ा मतलब उससे काफ़ी विटामिन डी मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई के बारे में। फ्रेंड्स रासायनिक नाम टैकोफेरोल है। इसकी कमी से बांझपन और नपुंसकता रोग होता है। और बेस्ट सोर्स की बात करें तो दूध, हरी सब्जियां और मक्खन। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। अभी इसको कैसे पूछा जाता है, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस केस में आप आंसर करोगे विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्लियर है सारी चीज़ें, दूध, हरी सब्जियां, टमाटर, ये सभी इसके स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है क्वेश्चन सेशन की, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो विटामिन कौन सा है जिसको ये कहते हैं, मतलब कि गर्म करने पे जो नष्ट हो जाता है, उस विटामिन का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था विटामिन सी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी जो है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग, इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। साथ ही साथ देखिए स्कर्वी रोग क्या होता है, जैसे अपने दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, इनमें खून आने लग जाता है, तो इस तरह का दांत हिलने लग जाते हैं, मसूड़े फूलने लग जाते हैं, तो इस तरह का जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट देखिए रक्त का थक्का न बनना, यानी कि क्लॉट मीन्स थक्का। ये अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो मैंने कहा था ना विटामिन के से बनता है। के अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वो भी ट्रिक के साथ, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या रोग होता है वो आप देख सकते हो। तो चलो अब देखो, सारी चीज़ें जब हमने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो आसान हो रहा है ना, काफ़ी आसान हो रहा है क्वेश्चंस के आंसर करना, और आप सारे आंसर्स सही कर पा रहे हो। तो चलो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बताया था ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी।
और इसका जो रासायनिक नाम है वो भी मैंने आपको बताया था। क्या है इसका रासायनिक नाम बताया था, देखिए बताओ, रेटेनॉल, रेटेनॉल बताया था ना। और सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, गाजर इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। अगर घुमा के क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा विटामिन है जो आंखों में सक्रियता बनाए रखता है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए ही आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन है जिसको एंटी इन्फेक्शन या फिर हम कहें कि संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो ये विटामिन कौन सा है फ्रेंड्स, विटामिन ए है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, विटामिन जो ए है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ऑफ ग्रोथ है ना, इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम कौन करता है, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, विटामिन ए करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, ये मैंने बड़े अच्छे से कई बार बताया था, विटामिन B12 में होता है। और विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन, है ना, तो इसमें होता है कोबाल्ट, जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स भी मैंने आपको बताया था ना, क्या था बताओ। देखिए विटामिन सी की बात हो रही है, सबसे बेस्ट सोर्स मैंने आंवला बताया था, तो आंवला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सी से जुड़े सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम इसका पूछा गया है। और रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, रेटेनॉल, राइट आंसर हो जाएगा रेटेनॉल। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो ये मैंने बताया था ना आपको, एस्कर्बिक एसिड आपको बताया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और देखो फ्रेंड्स, अक्सर यही होता है, अगर आपने टॉपिक पहले समझ लिया ना, तो आप 100% उस टॉपिक से जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे ना एग्जाम में, आप इजीली कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे हमने इस सीरीज को जो स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कराएंगे। और ऐसा नहीं बायोलॉजी कराएंगे, कंप्लीट साइंस कराएंगे, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट को कराएंगे, वो भी टॉपिक वाइज प्लस MCQs। टॉपिक मतलब क्लियर हो जाए अच्छे से, मतलब यूँ नहीं है कि बहुत कचरा पात्र पढ़ाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स बताएंगे फालतू की, नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक एक पॉइंट जो सटीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं चीज़ों को कराएंगे, ताकि ना तो आपका टाइम वेस्ट हो, ना हमारा टाइम वेस्ट हो, और आपको एकदम यूजफुल चीज़ें मिले, यूजफुल कंटेंट मिले, और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, और आपके एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा फायदा हो। चलो इसका आंसर बताइए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने आपको बताया था ना, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, मैंने आपको बताया था B1 की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम भी मैंने आपको बताया था, थाइमीन। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। अच्छा, अब देखो, अगर आपको वसा में घुलनशील विटामिन याद है तो जल में घुलनशील आप इजीली कर ही सकते हो। अब बताओ, यहाँ फैट का बाद में मतलब कि वाटर वाले का बाद में देखेंगे, पहले फैट का देखते हैं। फैट में घुलनशील कौन से, कीड़ा, बस आपको एक वर्ड याद रखना है, कीड़ा। और कीड़ा का मैंने बताया था ना, अगर आपका जैसे ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है और इसमें कीड़ा गिर जाता है, ये कीड़ा, इस कीड़े को आप चम्मच से कितना भी मिला लो, ये पानी में मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, पानी में नहीं मिल सकता, तो ये कैसा है, फैट सोल्यूबल है कीड़ा। अब कीड़ा फैट सोल्यूबल है, तो बच जाते हैं ओनली B और C, क्योंकि टोटल विटामिन ये सभी हैं, तो B और C बच जाते हैं, तो जल में घुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा BC, यानी कि ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने आपको बताया था विटामिन C की कमी से होता है, तो C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक वर्ड याद कराया था, कीड़ा। कीड़ा कभी भी जल में घुलता है क्या, कभी नहीं घुल सकता, तो विटामिन K, E, D, A ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सभी। देखो यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, सारे के सारे। चलो नेक्स्ट देखिए, ये सभी आप देख सकते हो, ये सभी जल में, ये वसा में घुलनशील है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा है कि ए का रासायनिक नाम पूछा है। विटामिन ए की बात करें तो रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, रेटेनॉल बताया था, रेटेनॉल ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है फ्रेंड्स। अब बी का पूछा है लेकिन मेंशन नहीं कर रखा कौन सा, तो ऑब्वियस की बात है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, और विटामिन B1 ही हम कंसीडर करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमीन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। आपसे पूछा है डी का सबसे बेस्ट सोर्स पूछा है, जो कि मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो सूर्य का प्रकाश ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है कि बांझपन जो रोग है ना, नपुंसकता और बांझपन, ये किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने आपको बताया था ना, ई की कमी से होता है। रासायनिक नाम टैकोफेरोल आपको याद कराया था। नेक्स्ट देखिए B7 का रासायनिक नाम पूछा है, जो कि मैंने आपको बड़े अच्छे से आपको याद कराया था, बायोटीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है विटामिन के का रासायनिक नाम, और के का मैंने क्या बताया था आपको, फिलोक्विनोन बताया था। और विटामिन के जो है इसकी कमी बॉडी में आ जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखो मछलियों का यकृत का तेल जो है, इसमें कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने D, B, C। अच्छा कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो फ्रेंड्स मछलियों का यकृत का तेल, जो मछलियों के लीवर का तेल होता है ना, इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम पूछा है, तो मैंने आपको बताया था रिकेटस रोग होता है, रिकेटस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पूछा है विटामिन शब्द जो है ये किसने दिया, तो मैंने आपको बताया था ना विटामिन की खोज किसने की, पंख। पंख लग गए तो फंक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पूछा है कि विटामिन B6 जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। B6 की बात हो रही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, विटामिन B6 की कमी से एक रोग होता है, अरक्तता, एनीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन ए और बी की का आविष्कारक कौन थे, आविष्कारक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकुलन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गोल्डन चावल जो होते हैं, राइस, इनमें मतलब सबसे ज़्यादा जो स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो एक ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने कम समय में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो है इस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें इसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।